एजेकियल 22वां अध्याय उसका 25वां वचन अपन पढ़ेंगे। 22 उसका 25। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। देखो यहां पर एक नबी, इनको देखकर बाइबल में क्या लिखा है, इनको बोलते हैं कैसर, कैशेर, राजदो का, किंगडम ऑफ गॉड के विरोध में उन लोग प्लान बने थे। उनको ही पता नहीं रहता है प्लान कैसा हुआ। एक बार ऐसा ही हुआ है, आहाब के टाइम में राजद्रोह का एक बहुत बड़ा प्लानिंग हुआ है। 400 नबी लोग उठकर कहा आप युद्ध में जाओ, युद्ध में जीतेंगे। लेकिन ये किसका कॉन्स्पिरेसी था? लोग तो अच्छे लोग हैं, लेकिन अंदर जो स्पिरिट था वो स्पिरिट गलत है। एक झूठा आत्मा आकर उनका मुंह में बैठ गया है और उसने कहा कि तुम जीतोगे राजा, तुम जीतोगे, सबको आप हराओगे करके उसने कहा। लेकिन वहां पर एक नबी आकर कहा, मिकाया आकर कहा राजा तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। किसी को भी पसंद नहीं रहता ना। अगर नेगेटिव बात किसी ने बोला अपने विरोध में तो अपने को पसंद होएगा क्या? नहीं होता है। अपने बात में सोचेंगे मेरे बारे में अच्छा क्या बोलते हैं, वही अपन सोचेंगे। ये नबी लोग क्या करते हैं, राजद्रोह का कॉन्स्पिरेसी एक योजना बनाते हैं। वो उन लोग खुद नहीं बनाते, लेकिन उनका अंदर का स्पिरिट बनाती है उस तरह। ये कॉन्स्पिरेसी को इब्रानी भाषा में बोलते हैं कैसे, कैशेर। ये कैशेर इस शब्द का और एक मीनिंग है अनलॉफुल अलायंस। अनलॉफुल अलायंस इसका मतलब क्या है? अलायंस बोलेगा तो संबंध। कैसा संबंध है? नियम का प्रकार नहीं होगा, अन्याय के प्रकार में क्या होगा? संबंध हो जाएगा। तो ये किस तरह संबंध है? अन्याय का संबंध है, लॉफुल एक संबंध नहीं होगा। प्रभु आपको अपना दुल्हन को लॉफुल अपना संबंधी बना, अपना संबंध में विवाह करना चाहते, लेकिन इनका शब्द जो है अनलॉफुल होगा, वचन के अनुसार नहीं होगा। उन लोग फर्स्ट प्रेफरेंस वचन को नहीं देंगे, लेकिन वचन का खिलाफ हो जाएगा। उसका प्लानिंग, उनका कॉन्स्पिरेसी, ये सब वचन का खिलाफ होगा। इसे बोलते हैं कैशेर। इसमें पहला अक्षर कोफ होगा, उसके बाद शिन, उसके बाद रेश। ये एक संबंध है, अनलॉफुल संबंध। अपना संबंध मसीह के पास होना चाहिए, लेकिन इन लोग जो है इनका वचन इनके साथ संबंध रखेंगे। आपको मालूम होगा आज बहुत से लोग चप्पल पहन कर, शू पहन कर ही क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। शू पहन कर प्रचार करना यह बहुत बड़ा गलत बात है। हां, प्रभु ने कहा मैं जो स्थान में खड़ा हूं पवित्र स्थान है, तेरा जूता को क्या कर? उतार। प्रभु ने उतारने बोला तो उतारना ही पड़ेगा। प्रभु अपना जूता को उतार सकते हैं, लेकिन हम प्रभु का जूता को उतार नहीं सकते। यूहन्ना ने कहा मेरे पीछे जो आने वाला है मेरे से बढ़कर है, उनका जूता को निकालने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु हमारा जूता को निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रभु का जूता को निकाल नहीं सकते हैं। ये क्या बात है? इसमें क्या राज है? ये जूता निकालना ये क्या राज है? जुना करार के अंदर एक नियम है,
घर में एक लड़का जो है, बड़ा लड़का, शादी करने के बाद संतान के बिना अगर मर गया समझो, तो उनका बाबी को क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। सपोज उसने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों के सामने वो जूता को उतारना पड़ता है। वो पहना हुआ जूता को क्या करना चाहिए? उतारना चाहिए। ये क्या उतारना क्या है? कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा भाभी जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा, ऐसा बोलने के लिए जूता को क्या करते हैं? निकालते हैं। रूत के समय में ऐसे ही हुआ। रूत का पति जब मर गया था, नओमी वापिस बेथलेहेम के अंदर आने के बाद वहां पर बोअज था। बोअज उसका निकट कुटुंबी था। जब उसके सामने ये बताया गया तो उसने कहा, मेरे से भी एक निकट कुटुंबी है, उनके पास एक शब्द मैं पूछ लेता हूं। ये गया, सब बुजुर्ग लोगों के बीच में उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो नओमी अपना जायदाद को बेच रही है, तुम्हें चाहिए तो ले लो, क्योंकि तुम बहुत ही निकट कुटुंबी है, मेरे से भी निकट कुटुंबी तू ही है। तो ये सुनते गया, क्या क्या बेच रही है सब सुना, और साथ ही साथ में तुम्हें रूत को भी शादी करना पड़ेगा। मरा हुआ लड़का, मरा हुआ आदमी का नाम जिंदा रखने के लिए तुम्हें रूत को शादी करना पड़ेगा, ये बोला। उसने कहा, क्या कहा मालूम है? मुझे रूत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए करके बोलने के लिए क्या कहा, क्या किया? उसने जूता को निकाल दिया। इसका मतलब है ये रूत मुझे नहीं चाहिए। आज मंडली के अंदर एक सेवक जूता उतार कर आता है तो इसका मतलब यह है कि ये कलीसिया मेरा नहीं है, ये कलीसिया आपका है। ये मेरा पत्नी नहीं है, ये आपका पत्नी है प्रभु। अगर मैं जूता पहनकर अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या है? मैं प्रभु को बिना बोले बताता हूं कि मैं ये कलीसिया को क्या कर लेता हूं? अपना लेता हूं, मैं इनको स्वीकार करता हूं, पत्नी के समान स्वीकार कर लेता हूं। नहीं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन इन लोग ये काम करेंगे। ये केस है, दीज आर द फॉल्स प्रॉफिट, अनलॉफुल अलायंस। ये लॉफुल है क्या? नहीं। जूता पहनकर आना, दिस इज नॉट लॉफुल, दिस इज अनलॉफुल। लेकिन जूता पहनकर आने के समय उन लोग प्रभु से बिना बोले ये कहते हैं कि ये मंडली मेरा है, आपका नहीं है। देखो बाइबल में लिखा है, देखो एक वचन, यशाया 4 अध्याय 1 वचन पढ़िए। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। उस समय 7 स्त्रियां बोले तो कौन है बाइबल में? मंडली, कलीसिया। 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर, एक पुरुष कौन है? मंडली के लिए पुरुष कौन है? मसीह। एक मसीह को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे। आपका रोटी नहीं चाहिए, ऐसे है ना? हम अपनी रोटी खाएंगे। रोटी बोले तो क्या है? वचन है। सो इन लोग मंडली क्या बोलता है कि आपका वचन नहीं चाहिए, हम लोग हमारा वचन देख लेंगे, हम रोटी तो हमारा ही बना के खाएंगे, और वस्त्र अपने ही पहनेंगे। आपका वस्त्र नहीं चाहिए, आपका पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हम लोग अपने ही वस्त्र हम लोग पहन लेंगे। केवल हम तेरी कहलाएंगे। केवल हम आपका ही करके कहलाना चाहिए। आपका रोटी नहीं चाहिए, आपका वस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग आपका ही करके कहलाने के लिए हमारी नामधराई दूर कर। हमारे नामधराई दूर करने के लिए सिर्फ आपका नाम काफी है। क्रिश्चियन करके नाम होगा, लेकिन कलीसिया के अंदर क्या नहीं है? वचन नहीं है। ये कैसा अनलॉफुल अलायंस, केशेर, अनलॉफुल एक संबंध, ये संबंध आज अपने बीच में नहीं होना चाहिए। इस तरह का संबंध होगा तो प्रभु उखाड़ कर फेंक देंगे। ये एक नबी, यहूदियों के बीच में जो नबी लोग थे, कुछ लोग इन लोग केशेर बन गए, उन लोग अनलॉफुल अलायंस बन गए। राजद्रोह का कॉन्स्पिरेसी, एक राजद्रोह का राज्यभार का विरोध में उन्होंने प्लानिंग किया है। वो उन लोग नहीं करते, अंदर का आत्मा बैठ कर करता है।
अनलॉफुल अलायंस। आज अपना संबंध प्रभु से होना चाहिए। देखो इसमें ये दो अक्षर देखेंगे, इसे बोलते हैं शोर। शोर, शार, इसका मतलब होता है गर्भनली, अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनली। सो ये गर्भनली क्या है? एक मां और बेटा का, बच्चा का एक बंधन, गर्भनली का बंधन। वो पेट में रहने के समय वो गर्भनली से ही उसको भोजन मिलता है, उसको खून जाता है। वो रिश्ता आज वो ये झूठा नबी लोग क्या करेंगे? उनके साथ बना देंगे। देखो ये कोफ, कोफ का मतलब क्या है? कुलाड़। ये बहुत से लोगों को काट डालेंगे। बोला था ना, पूंछ बनेंगे। इन लोग कैसा बनेंगे? पूंछ। क्या करेंगे? इन लोग गले तो मिलाएंगे लेकिन पीछे से क्या करेंगे? वार करेंगे। इन लोग एक एक्स के समान होंगे। आज बहुत से लोग अनलॉफुल, नियम के अनुसार नहीं लेकिन नियम के विरोध में इन लोग ये मसीह के साथ संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन नबी के साथ क्या करेंगे? संबंध रखेंगे। कैसा संबंध? जूता पहन कर आ जाएंगे, बस कौन है? नबी है। भविष्यवाणी करेंगे, स्टाइल से खड़ा रहेंगे। सोच के देखो, एक जूता का रेवलेशन नहीं है तो उनके पास किसका रेवलेशन होगा? आज पूछेंगे ना, ब्रदर जूता पहनकर ऊपर मत जाओ, प्रभु ने कहा पवित्र जगह है, जूता निकाल कर जाओ। तो उन लोग क्या बोले मन में? हम भी मंदिर है ना, अपन भी मंदिर है, तो अपन भी पहनना नहीं चाहिए, जिंदगी भर पहनना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे उन लोग। लेकिन प्रभु ने जो बोला है वो बोला है। जूता निकालना है तो निकालना है। आज बड़े बड़े प्रचारक लोग देखो, जूता के बिना नहीं खड़े रहते हैं। हमारा संबंध, हमारा गर्भनली का संबंध सिर्फ प्रभु के साथ होना चाहिए, बाकी लोगों के साथ में नहीं, नबी के साथ में नहीं। आज हमारा जीवन कैसे सोचे?